वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर धमाके के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी और दहशतगर्द नेटवर्क का सुराग लगाने के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पंजाब में रेंजर्स की मदद लेने का फैसला भी किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर असलम से। उमर, बताइएगा इजलास में और क्या क्या फैसले किए गए? जी, मॉडल टाउन में आज सूबाई एपिक्स कमेटी का वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बताते चले कि कल अदम तंजीमों और दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने के हवाले से कहा गया है कि रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि सरहदी इजला की कड़ी निगरानी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी, जबकि उनके छोटे बड़े कारिंदों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस इजलास के हवाले से ये भी बताते चले कि अफगान महाजरीन की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इकदाम का भी फैसला किया गया। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया गया। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आला पंजाब ये मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अब नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब ने यहाँ पर इंसदादी दहशतगर्द CTP की तारीफ भी की कि जिस तरह सानह लाहौर हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक अहम कारनामा है। वजीर आला पंजाब ये मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के हवाले से बताते चले कि मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात, IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, सूबाई वजीर इंसदाद दहशतगर्दी कर्नल रिटायर्ड अयूब समेत आला सिविल और फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। जी शुक्रिया उमर असलम, आपने अपडेट किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब, मारूफ तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आज फैसला कर लिया गया है कि पंजाब में दहशतगर्दों से निपटने के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देर आए दुरुस्त आए वाला मामला ठीक है, और अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं ऐसा किया गया? एक आपने जुमला बोला देर आए दुरुस्त आए, आप आ तो गए, लेकिन यह है कि ये फैसला पहले होना चाहिए था, लेकिन अब भी जो है वो मजीद देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इंतहा पसंदी है वो पंजाब के बेशुमार मदरसों से आ रही है, जहां पर बच्चों को तालीम दी जा रही है, फिरकावान नफरत पैदा की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि दुनिया पे हुक्मरानी करने का हक सिर्फ मुसलमानों को है, और जो मुर्तद हैं और जो काफिर हैं, जो इनके नजदीक उनको कत्ल करना है, इनका हक है। कि जहां पर भी इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है, उन मदरसों को जो है वो उनको चेक किया जाए, उनको बंद किया जाए और इंतहा पसंदी को रोका जाए। इंतहा पसंदी हमारे जो है वो तालीमी इदारों में फैली हुई है, हमारे खासतौर पर मदरसों में फैली हुई है। हमारे उलमा इकराम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो इंतहा पसंदी की हिमायत करती है और इंतहा पसंदी की मुखालफत नहीं करती, और वो इंतहा पसंदी को जायज समझते हैं। तो उन उलमा इकराम को भी जो है उनके गिरफ्त घेरा तंग किया जाए, और जहाँ जहाँ पर इंतहा पसंदी के अड्डे मौजूद हैं वो मुकामी लोगों को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, उन अड्डों को अब खत्म किया जाए। अब जो है वो मुसल्लह एक्टिविटी जितनी भी जहां पर भी हो रही है उसको खत्म किया जाए, और इंतहा पसंदी को और एक्सट्रीमिज्म को जो है वो रोकने के लिए मजीद इकदाम किए जाएं। और ठीक है, रेंजर्स को भी साथ में लाया जाए, लेकिन पुलिस को भी साथ में लाया जाए, और पूरी कौम को मुत्तहद करके जो इंतहा पसंदी का रास्ता रोका जाए, और हुकूमत अपना भी नैरेटिव बदले। हुकूमत भी जो है वो इंतहा पसंदी के खिलाफ जो है वो बयानात जारी करे और इंतहा पसंदी को जो है जुर्म करार दे। जी बहुत शुक्रिया अंजुम रशीद साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपने तज्जिया से हमें आगाह कर रहे थे। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में लाहौर धमाके के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी और दहशतगर्द नेटवर्क का सुराग लगाने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे हमने राबता किया है सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी साहब से। आरिफ निजामी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया गया है, किस हद तक नताइज जो हैं वो मुस्बत साबित होंगे? जी, ये फैसला बहुत पहले कर देना चाहिए था। यदि अपने अपने सियासी मवादात की खातर हमने ये जो वॉर एंड टेरर है इसमें कोताही दिखाई, और उसके नतीजे में जो पिछले एक हफ्ते में खून रेजी हुई है, उसके बाद हमने ये हुकूमत पंजाब जो है कि बड़ी देर से रजिस्ट कर रही थी जी, ये ऑपरेशन के लिए ग्रीन लाइट देने का फैसला किया।
पहले तो यही नैरेटिव रहा है कि पुलिस और सीटीडी जो है ये काफ़ी है और वो उसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। और ये सारे मुल्क में जब तक कोबिंग ऑपरेशन नहीं होगी और दहशत गर्दों के मामले में जो पॉलिसी है कि नीम गिरोह टाइप की, उसको बदला नहीं जाएगा, इस मसले से नहीं निपटा जा सकता। अच्छा, आरिफ निजामी साहब, ये फरमाइएगा कि रेंजर्स की मदद पंजाब में लेने का फैसला कर लिया गया है, सरहदी अजला की निगरानी की जाएगी, बाकी इस तरह के काफी सारे फैसले आज सामने आए हैं, लेकिन बयानिया बदलने के हवाले से क्या इकदाम होने चाहिए उस पर कोई बात नहीं की गई, वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, बयानिया बदलना जो है वो एक शॉर्ट टर्म के अलावा एक मीडियम और लॉन्ग टर्म भी है जी। बयानिया बदलने की तरफ नीम दिलाना कोशिशें होती रही हैं, लेकिन उसमें कई चीजें अमर माने आ जाते हैं। एक तो PMLN जो हुक्मरान जमात है उसकी अपनी फलसफा है, जो पहले रेजिस्ट करते रहे ये ऑपरेशन ही जो है, पहले जिस तरह निसार अली खान कहते थे कि जब वो मारा गया हकीमुल्लाह मसूद के, आज जो ड्रोन हमला हुआ है वो अमन पे हुआ है। तो इस हवाले से बयानिया बदलने के बारे में एक दूसरा मसला ये है। दूसरा है कि जो मसलन मौलाना फजल रहमान है या और इनके पास जो हवारी हैं वो भी इनको बयानिया नहीं बदलने देते, ये डरते हैं उनसे। तीसरे है कि जो नेशनल एक्शन प्लान में मसलन जो सेमिनरीज और मदरसों के निसाब उनको रेगुलेट करना, फॉरेन फंडिंग जो है, ये तो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है जी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो ये बयानिया बदलने के लिए फिर ये है कि आप सड़कें और पुल और पावर प्रोजेक्ट से सारे पैसे लगा रहे हैं, तो बयानिया बदलने के लिए जो एजुकेशन पे जो बजट है उसको ज़ाया किया जाता है ऑन प्रेस्टिजियस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट। जब तक ये हम नहीं करेंगे ये बयानिया कैसे बदला जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप निसाब बदलने की तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए।